नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय बुद्धिमत्ता में पाठ क्रमांक 10 देखिए, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के प्रश्न किस प्रकार आते हैं, इसके पहले वाले वीडियो भी मैंने आपको सांकेतिक भाषा के प्रश्नों को, उदाहरणों को हल करके बताया है। अब आगे देखिए सांकेतिक भाषा में किस तरह के प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में 15 बराबर 51 लिखते हैं। 15 को 51 लिखते हैं, 39 को 93 लिखते हैं, 12 को 21 लिखते हैं, तो 34 अंक कैसे लिखेंगे। प्रश्न है बच्चों, किसी सांकेतिक भाषा में 15 को 51 लिखते हैं, 39 को 93 लिखते हैं, 12 को 21 लिखते हैं, तो 34 अंक कैसे लिखेंगे। उत्तर पर्याय देखिए, पहला पर्याय है 37, दूसरा है 43, तीसरा है 84 और चौथा अंक है 45। अब इसमें हमें ध्यान से देखना है कि उत्तर कौन सा है। तो इसमें बच्चों देखिए यहाँ किया क्या है, अंकों को अदल बदल करके आने वाली संख्या है। यहाँ देखिए अंकों को अदल बदल करके आने, 39 को क्या किया है, 93 लिख दिया है, 12 को क्या किया है, 21 लिख दिया है। और प्रश्न क्रमांक 4 हम देखते हैं कि सांकेतिक भाषा में प्रश्न क्रमांक 4 को हम किस तरह से हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में 15 बराबर 51, 39 बराबर 93, 12 बराबर 21 लिखते हैं, तो 34 अंकों को कैसे लिखेंगे। प्रश्न हमारा है कि 15 को हम 51 लिखते हैं, 39 को 93 लिखते हैं, 12 को 21 लिखते हैं, तो 34 अंक को कैसे लिखेंगे। तो उत्तर पर्याय देखिए बच्चों, पहला पर्याय है 37, दूसरा है 43, तीसरा है 84 और चौथा अंक है उत्तर पर्याय 45। अब हम ध्यान से प्रश्न को देखते हैं कि यहाँ किया क्या गया है बच्चों। यहाँ क्या किया है, अंकों को अदल बदल करके आने वाली संख्या है। जैसे देखिए 15 को क्या किया है, 15 को 51 लिख दिया है, 5 जो है दहाई के अंक पर लिख दिया और 1 इकाई के अंक पर। इसी तरह से 39 में क्या किया गया है, 9 इकाई अंक पे और 3 दहाई अंक पर हो गया है। इसी तरह से देखिए 12 को क्या किया है, 12 को 21 लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम 34 को भी बदल करके 43 लिख देंगे, अर्थात 34 को 43 लिखेंगे तो यहाँ हमें उत्तर प्राप्त हो जा रहा है। पर्याय क्रमांक 2 पर देखिए 43 है, अर्थात ये पर्याय क्रमांक 2 सही है। तो उत्तर पर्याय में हम 2 नंबर के गोले को क्या करेंगे, इस तरह से रंग देंगे, तो यहाँ हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि जब 15 बराबर 51 लिखते हैं, 39 बराबर 93 लिखते हैं, 12 बराबर 21 लिखते हैं, तो 34 बराबर हम 43 लिखेंगे। तो इस तरह से हमें सांकेतिक भाषा के प्रश्नों को क्या करना है, सोच समझकर पढ़ करके हल करना है। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 हम देखते हैं किस तरह से प्रश्न है और इसका हल क्या होगा। किसी सांकेतिक भाषा में भारत इस शब्द के लिए 345 अंक व महाराष्ट्र शब्द के लिए 6789 अंकों का उपयोग किए, तो महाभारत इस शब्द के लिए कौन से अंक का उपयोग किया जाएगा। प्रश्न बच्चों फिर से एक बार सुनिए ध्यान से। भारत जो है, भारत इस शब्द के लिए, भारत शब्द के लिए 345 अंक का उपयोग किया गया है। भारत शब्द के लिए 345 अंक का उपयोग किया गया है और
महाराष्ट्र इस शब्द के लिए, महाराष्ट्र के लिए 6,789 67 शब्द का उपयोग किया गया है। तो प्रश्न कह रहा है कि महाभारत इस शब्द को के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? महाभारत इस शब्द के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाएगा, यही हमारा प्रश्न है। तो बच्चों हम ध्यान से यहाँ देखते हैं कि भारत के लिए 345 है, तो भारत का ए अंक हो गया 345 हो गया, भारत के लिए हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में महा शब्द के लिए, अब देखिए ये महाशब्द जो है, महाशब्द के लिए यहाँ 67 शब्द का उपयोग किया गया है और राष्ट्र शब्द के लिए 89 का उपयोग किया गया है। तो यहाँ अर्थात महाशब्द का अर्थ 67 होगा, 67 होगा। तो महाशब्द के नीचे हम 67 लिख दे रहे हैं। तो महाभारत का मान यहाँ 67 345 हमें मिल रहा है। तो उत्तर पर्याय देखते हैं। पहले पर्याय पर है 67 345, दूसरे पर है 67, पहले पर्याय पर है 67 354, दूसरे पे है 67 345, 34 567, 35 647, अर्थात पर्याय क्रमांक 2 जो है ये 67 345 हमारा उत्तर सही है। तो उत्तर पर्याय में हम पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से रंग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि महाभारत शब्द के लिए 67,345 इस अंक का उपयोग किया गया है। जब भारत शब्द के लिए 345 का उपयोग किया गया है यहाँ पर, और महाराष्ट्र शब्द के लिए 6,789 67 का उपयोग किया गया है, इसलिए महाभारत शब्द के लिए 67,345 शब्द का उपयोग किया जाएगा। इसी प्रश्न में इसका उत्तर छुपा हुआ है। इस तरह से हमें सांकेतिक भाषा के प्रश्नों को हल करना है और हल करके उसके पर्याय क्रमांक को हमें गोल करना है। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 को हम देखते हैं किस तरह से हल करते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में यदि 4 = 16, 6 = 36 और 7 = 49 है तो 3 बराबर कितना होगा? प्रश्न को फिर से हम ध्यान से देखते हैं। 4 = 16, 6 = 36, 7 = 49, तो 3 का मान कितना होगा? 3 बराबर कितना होगा? उत्तर पर्याय देखिए, पहले पर्याय पर है 6, दूसरा है 9 और तीसरा पर्याय है 3 और चौथा पर्याय है 21। तो देखिए बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ क्या किया गया है? दिए गए संख्या का यहाँ वर्ग किया गया है। क्या किया गया है? वर्ग किया गया है। ध्यान से देखिए, 4 का वर्ग कितना होगा? 4 का वर्ग कितना होगा? इसको ध्यान से देखिए, 4 × 4 = 4 चौके 16 होता है। 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग कितना होगा? 6 का वर्ग देखिए, 6 × 6 = 36 हो गया। यहाँ पर 6 का वर्ग 36 हो रहा है। इसी तरह से 7 का वर्ग कितना होगा? 7 का वर्ग बराबर 7 × 7 = 49 हो जा रहा है। तो हमें पूछ रहा है 3 का मान कितना होगा? तो हम 3 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग निकालने के लिए 3 × 3 बराबर 3 त्रिका 9। तो हमें उत्तर यहाँ 9 मिल रहा है कि 3 का जब 3 में हम गुणा करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। तो ये जो 9 है यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो उत्तर पर्याय क्रमांक 2 देखिए, 2 पर 9 है, यहाँ पहले पे 6 है,
तीसरे पर 3 है, चौथे पे 21 है। तो पर्याय क्रमांक 2 जो सही है, उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से हम रंग देंगे तो हमें इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जा रहा है कि 4 बराबर 16, 6 बराबर 36, 7 बराबर 49, तो 3 बराबर 9 होगा। 3 त्रिका 9, 4 चौके 16 होता है, 6 छवक 36 होता है, 7 सते 49 होता है, तो 3 त्रिका 9 होगा। इस तरह से हमें सांकेतिक भाषा के प्रश्नों को पढ़ करके, सोच करके, समझ करके बुद्धिमत्ता के प्रश्नों को हल करना है। से देखने पे हमें पता चलता है कि दिए हुए अंकों का घन ये सांकेतिक संख्या है। क्या किया है, यहाँ घन लिखा है। देखिए 2 का घन कितना होता है, 2 का घन कितना होता है, 2 का घन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का घन 8 होता है। 2 का घन 8 है और 4 का घन कितना होगा, देखिए 4 का घन निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16, 16 चौके 64। घन निकालने का अर्थ है घन अर्थात 4 क्यूब 2। यहाँ क्या किया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात ये घन है 8 जो 2 का घन है। इसी तरह से 1 का घन कितना होगा, 1 का घन निकालने के लिए 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 होगा। इस तरह से हमें पूछ रहा है बच्चों कि 3 का घन कितना होगा। 3 का घन हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का घन ज्ञात करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। 3 का घन यहाँ कितना आता है बच्चों, 3 का घन यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27 आता है, अर्थात यहाँ 3 का मान कितना होगा, 27 होगा। तो उत्तर पर्याय क्रमांक 1 जो देखिए, पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही है, 27 है यहाँ पर। तो हम क्या, पर्याय क्रमांक 1 पर 27 है, पर्याय क्रमांक 2 पर 9 है, पर्याय क्रमांक 3 पर 16 है, 4 पे 18 है। तो उत्तर पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही है। तो 1 नंबर के गोले को हम इस तरह से रंग देंगे। तो इस तरह से बच्चों हमें सांकेतिक भाषा में प्रश्नों को समझ करके हल करना है। तो 2 का मान 8 है, 4 का मान 64 है, 1 का मान 1 है, तो 3 का मान 27 होगा। तो इस तरह से हमें बच्चों सांकेतिक भाषा के प्रश्नों को हल करना है और उन्हें समझना है। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से सांकेत बुद्धिमत्ता के आए हुए प्रश्नों को हल करिए, उन्हें समझिए और मेरे आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।